हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन में एक थ्योरी पॉइंट, वो है हमारा जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये दोनों सैटेलाइट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनका वर्किंग होता है, क्या रिलेशन होता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और इसे जो सिंक्रोनस है इसे पोलर सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, तो हम देखते हैं। वही बात नोट्स की, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दी है और वो आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जल्दी से जाकर डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाई के दिन शुरू हुए हैं, आप लगातार वीडियो मिलने वाले हैं और वो आपके पास आ जाएंगे तो आप अपनी पढ़ाई को जल्दी से स्पीड दे सकेंगे। देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 18, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। इसको जानने के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इनको जानकारी को फाइंड करने के लिए, यदि प्रीवियस वीडियोस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर अभी देख लें ताकि आपको उनके बारे में पता लग जाएगा। देखते हैं जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनाइज सैटेलाइट क्या होता है स्टूडेंट। तो जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, अर्थ कैसे अपने डायग्राम बना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक आपको अर्थ का राउंड दिख रहा होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट है और ये एक्सिस ऑफ अर्थ है। तो एक्सिस ऑफ अर्थ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करने वाला सैटेलाइट क्या कहलाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। तो देखिए, हम इसको पढ़ लेते हैं। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग द अर्थ इन ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर करता है। और कहाँ से? वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, वो ईस्ट से वेस्ट नहीं जाता है। उसका रिवोल्यूशन कहाँ होता है? वेस्ट टू ईस्ट। दो बात आपको ध्यान देना है कि एक तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, साथ में उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ। वो हमेशा क्या होता है, हमको हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में वो हमेशा एक जगह ही बना हुआ दिखाई देता है, कि एक ही जगह है, वो हिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसका रीज़न ये है कि इसका रिवोल्यूशन पीरियड अर्थ के रिवोल्यूशन पीरियड के इक्वल होता है। तो सदैव अर्थ के ठीक उस पॉइंट के सामने होता है जहाँ से हम देखते हैं उसको। तो वो हमेशा हमें स्टेशनरी दिखाई देता है, लेकिन असल में वो स्टेशनरी नहीं है, उसका रिवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन उसका टाइम पीरियड कितना है? अर्थ के इक्वल है। इसलिए ये बात यहाँ लिखी हुई, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज सेम दैट ऑफ द अर्थ, इसलिए वो इक्वल होता है। अब पार्किंग ऑर्बिट तो आप जानते हो, जिस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट मूव करता रहता है वो इसकी क्या कहलाती है? पार्किंग ऑर्बिट कहलाती है। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नोन एज पार्किंग ऑर्बिट। द सैटेलाइट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसके लिए जो सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब ये जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे इनसेट 1A, इनसेट 2B आर इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म है इनसेट। IN इंडियन को बिलोंग करता है, सैटेलाइट को बिलोंग करता है। तो इंडियन सैटेलाइट 1A 2A इस तरीके से 2B होते हैं। इट्स हाइट शुड बी नियरली 36,000 किलोमीटर अबाउ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। उसकी जो हाइट होती है अर्थ के इक्वेटर से अप्रॉक्सीमेट 36,000 किलोमीटर अप रखी जाती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहीं बताया हुआ है आपको कि उस लेवल पर ग्रेविटेशन वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है और ये अर्थ के आसपास घूमने लगते हैं। अब पोलर सैटेलाइट देखते हैं स्टूडेंट्स। पोलर सैटेलाइट क्या है? पोलर सैटेलाइट में आप देख रहे हैं कि अर्थ का एक, देखिए नीले रंग में जो है अर्थ को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और ये जो है अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट था वो बताया गया है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सैटेलाइट मूव करता है वो पोलर सैटेलाइट होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या हिंदी में समझ में आई कि ऐसा सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की परपेंडिकुलर ऑर्बिट के अंदर अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है वो पोलर सैटेलाइट होता है। छोटी छोटी डेफिनेशन स्टूडेंट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कभी एक साथ पॉइंट बना के पूछ लिया जाए तो हम कैसे लिखेंगे इसको। सो पोलर सैटेलाइट इज दैट सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स इन दैट प्लेन which passes through the poles and it is perpendicular to the equatorial plane। यहाँ पे इस टफ डेफिनेशन को देख लें, लेकिन मैं आपको इजी बता दूं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के परपेंडिकुलर ऑर्बिट, जिसको पोलर ऑर्बिट कहते हैं, उसमें जो सैटेलाइट मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट कहते हैं स्टूडेंट। These satellites are also called remote sensing satellite because they are used for getting information from the remote areas। रिमोट एरिया से की जो इन्फॉर्मेशन होती है इन पोलर सैटेलाइट से हमें मिलती रहती है। अब स्टूडेंट्स, इनके जो यूजेस वगैरह हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इट इज़ यूजफुल फॉर सर्वे ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। पानी कहाँ पर है, किस गहराई पे खोदा जाएगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, या पेट्रोलियम की जो है वो भी गहराई देख ली जाती है। इट टू एक्सप्लोर फिजिकल रिसोर्सेज यानी जो माइंस होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को फाइंड करने के लिए, उन माइंस में कहाँ पे कौन सी मेटल कितनी डेंसिटी में, कितनी क्वांटिटी में, वो सब इससे फाइंड कर लिया जाता है। टू गेट ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, उसके द्वारा जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। स्पाइंग ड्यूरिंग वार टाइम, और वार टाइम में दुश्मन की खोज, दुश्मन की चीज़ों की या जो प्लान से उनकी पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू डिटेक्ट द डिसीज ऑफ द क्रॉप्स,
फसलों की जो बीमारियां हैं इनको भी फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी यूज़ भी बता दिया स्टूडेंट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है वो भी क्लियर हो गया, पोलर सैटेलाइट क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया। छोटा सा पॉइंट था, ये एक अलग से बना दिया था मैंने आपकी स्टडी बढ़ाने के लिए। सो इसको लिख कर बोलकर 2-3 बार पढ़कर याद कर लीजिए। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।